एक्सेल की क्लास में हमने जो पिछली क्लास कंसेप्ट के अंतर्गत देखा था वो था हमारा एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना। एनरोलमेंट नंबर और सीरियल नंबर दोनों को ही हमने ऑटोमेटिक जनरेट किए थे डेटा एंट्री के बिहेव पर। जब हम डेटा यहाँ पर पुट करते हैं तो एनरोलमेंट नंबर ही हमारा आ रहा है और सीरियल नंबर भी आ रहे हैं। अब हम आगे का देखते हैं। इसमें हमने जो नेम लिया है, फादर नेम लिया है, क्लास लिया है, ये तो ठीक है, लेकिन सेशन और ईयर हमने आगे कॉलम में डाल रखे हैं। इसको हम पहले लेके आएंगे, फिर नेम और बाकी चीज़ रखेंगे। तो इसके लिए आप यहीं पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं हम कॉलम। हमें दोनों फील्ड को लाना है, इसलिए यहाँ पर दो कॉलम हम इंसर्ट कर लेंगे और इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करके हम इधर की तरफ मूव कर देते हैं। वो है हमारा एक तो सेशन और एक ईयर, दोनों को ही उठा करके हम यहाँ पर बॉर्डर को क्लिक करिएगा और ऐसे मूव कर लीजिएगा। तो दोनों फील्ड हमारे फर्स्ट में आ गए हैं, ताकि हम सेशन और ईयर दोनों को यहाँ पर डाल सकें। साथ ही साथ इनका अलाइनमेंट भी हम सेंटर कर लेते हैं। ये सेंटर हमारा अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट तो तमाम डेटा का जो अलाइनमेंट है वो समान रखिएगा। वो पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए हम इधर से रो है और इधर से कॉलम, तो यहाँ सेंटर को क्लिक करते हैं। ये पूरा रो और कॉलम सेशन हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ पर मिडिल दोनों ही क्लिक कर देते हैं, तो दोनों का ही डेटा हमारा सेंटर में हो जाएगा। यानी ऐसे में मिडिल में हो जाएगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट राइट में सेंटर हो जाएगा। एक अच्छा डेटा सीट बनाने के लिए डेटा का फॉर्मेटिंग भी अच्छा होना बहुत आवश्यक है। उस पर थोड़ा सा आप करिएगा। ज़्यादा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सीखने समझने के लिए हमारा डिजाइनिंग जितना अच्छा होगा, कंसेप्ट भी हमारे उतने क्लियर होते जाएंगे। अब हमने जो एनवायरनमेंट यहाँ पर लिए हैं, इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट इस प्रकार का लगा है, ये ना रख करके हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार का ऑप्शन रखें, एस टी हटा करके, ताकि हमारा डेटा सिमिलर एक जैसा दिखाई दे। हम चाहें तो एस टी कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट के साथ में सेकंड के साथ में डी हम लगा सकते हैं, पर एनरोलमेंट के रूटीन के हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा इस प्रकार का। तो इसके लिए या तो हम यहाँ पर चाहते ही हैं कि इस प्रकार का सिंबल हो, तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि ABCD से हम उसको डिफाइन कर दें, वैसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि हम नंबर ही यहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड ओनली। एस टी या इस प्रकार का हम उसके साथ में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये डेटा लाने के लिए हमने G2 को डायरेक्टली इंसर्ट किया था। इसकी बजाय हम यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला असाइन कर देते हैं। लेफ्ट और कितने कैरेक्टर हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमें सिर्फ 1 ही चाहिए स्टार्टिंग का, तो हम कॉमा लगा करके 1 देंगे, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 1 आ गया है। इसी को यदि आगे खींचते हैं हम, तो यहाँ पर भी 1 ही है। स्कूल के एडमिशन की बात करें तो उसमें सेशन जो है कि मूलतः एक ही होता है, वो है जुलाई सेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी डेटा फीड वही करेंगे, लेकिन सेशन को हम स्किप नहीं कर रहे हैं। हम सेशन को इसमें बना करके चल रहे हैं। यदि ज़रूरत नहीं लगती किसी स्कूल को, तो ये स्किप कर सकते हैं, यानी इस फील्ड को हटा सकते हैं। अब यहाँ यदि सेकंड क्लास होगा, वैसे तो हम क्लास का अलग अलग डेटा रखेंगे, लेकिन सिर्फ समझने के आधार पर हम इसको डिजाइन किए हैं। तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर में फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पर सेकंड आ रहा है, तो ये नंबर वैसे तो फर्स्ट क्लास का पूरा एक ही क्लास का डेटा रहेगा, इसके बाद सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, ऐसा रहेगा। पर एनरोलमेंट में यूनिक कैसे हम बनाएं, मिक्स कैसे करें, उसके लिए हमने इसको ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ईयर है, इसके बाद सेशन है, फिर क्लास है और फिर एनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट का नंबर है। ये हमने डिजाइन किया है। यदि आप चाहें कि क्लास और दोनों ये
11, 12, 23 ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में आप डैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर हमें फिर डैश लगाना पड़ेगा जब हम डेटा को एक्सेस करेंगे तब। यदि हम डैश या आप डैश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने A2 लिया है, इसके पहले आप डबल इंटर कोटेशन में कोई भी सिंबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, देन ऐड ऑपरेटर का यूज करिएगा और एंटर करिएगा, तो ये यहाँ पर इस प्रकार के इनरोलमेंट नंबर भी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा डेटा टाइप के आधार पर नंबर को पुट करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्लास के आधार पर उसकी फीस भी आ जाए, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्लास फीस। यदि इसके अलावा अन्य फील्ड है, जैसे स्टूडेंट की अन्य रिक्वायरमेंट भी स्कूल में लगती है, जैसे बैंक का अकाउंट डिटेल, ट्रिपल SSM ID जैसे MP में चलता है, या चाहे चिल्ड्रन ID नंबर है, कोई पेरेंट ID है, तो वो फील्ड आप ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम उनको स्किप करके चल रहे हैं, यानी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रख सकते हैं क्लास फीस। क्लास फी हमने डिफाइन किया, लेकिन क्लास की फीस क्या हो तो उसके लिए हम एक अलग डेटा सीट ले लेते हैं, और इस सीट का नाम ही हम क्लास फी रख देते हैं कि हर क्लास की एक फीस रहेगी, तो वो क्या रहेगी वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर भी हमने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है। तो हर क्लास का फी हम यहाँ पर डिफाइन करके चलेंगे, जैसे LKG का क्या क्लास रहेगा, नर्सरी का क्या रहेगा। सबसे पहले तो नर्सरी से हम लेकर के चलते हैं। LKG का क्या रहेगा, UKG का क्या रहेगा, ठीक है, फिर फर्स्ट का क्या रहेगा, सेकंड का क्या रहेगा। तो फर्स्ट के बाद तो आप इसी को क्लिक करके और ऐसे खींच दीजिएगा तो ये जनरेट हो जाएगा। जहाँ तक भी अपने को अल्लाह हमने 12th तक का इसको दे दिया है, और हर क्लास की फी यहाँ हो जाएगा हमारा क्लास कीवर्ड, और यहाँ हो जाएगा उसका फी। जैसे हमारे स्कूल का नर्सरी का फीस है 9500, है ना, इसी प्रकार से हम आगे का आगे जनरेट करके चल रहे हैं। यहाँ पे डाल देते हैं हम 10,000। ठीक है, 500 रुपये का अंतर है हर क्लास में, और इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये यहीं इस डेटा सीट से हमारी फीस हमारी इस डेटाबेस में आ जाए, और वो भी किस आधार पर, इस क्लास के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा कि डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटा का सिमिलर होना आवश्यक है। एक जैसा डेटा होगा तो नहीं तो एरर आएगा। तो हम यहाँ पर फीस लाना चाहते हैं इस क्लास के आधार पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फार्मूला जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले भी हमने कई क्लासेस के अंदर यूट्यूब चैनल पर हमारी कई क्लासेस है, इसमें हमने बताया है, और एक्सेल के अंतर्गत ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा वो वाला कंसेप्ट है। तो ये है हमारा लुकअप का फार्मूला, और लुकअप में हम यूज़ करने वाले हैं वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। तो यहाँ पर हम असाइन करें इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के अंतर्गत सबसे पहले ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया G3। अब असल में G2 हम इसलिए क्योंकि इसके जस्ट ऊपर फॉर्मूला आ गया, तो आप G3 को सिलेक्ट करके एरो से चले जाइए जहाँ पर G2, या टाइप भी कर सकते हैं आप G2। तो G2 की वैल्यू कॉमा टेबल एरे। तो टेबल क्या है हमारा, तो टेबल एरे हमारा यह है जो है क्लास फी वाली सीट पर। यहाँ पर आप इसको माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कॉमा लगाएंगे तो हमारा जो टेबल अरे है वो हो गया है C1 से E16 तक। C है ये 1 और E16 ये है। अब चूंकि यही हमारा डेटा है, कॉमा लगा करके अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस टेबल के किस कॉलम में, तो यहाँ से टेबल स्टार्ट होता है, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 ये हो गया है। तो हमें यहाँ पर 2 की वैल्यू चाहिए, ये कॉलम हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा अप्रोक्सीमेट के लिए हम देंगे 0, कोष्टक बंद और एंटर। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास की फीस हमें वी लुकअप ने उठा के दिया है, एक्सेस करके लुकअप करके दिया है 11,000। आप चाहें तो यहाँ पर मैच कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास की फीस यही है। सेकंड क्लास की क्या आती है, तो असल में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो हम एक बार और पहले देख लेते हैं
क्या फॉर्मूला यूज किया है, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी G3, कॉमा टेबल अरे क्या है, तो टेबल हमारा है सीट पर, यहां से आपको सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट किया है C1 से D16 तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। या अब यदि हम चाहते हैं बाकी तमाम का निकल जाए या ऑटोमेटिक ही निकले, तो हम इस फॉर्मूले को सभी पर अप्लाई करेंगे। सभी पर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ कॉर्नर पर कर्सर ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ सेकंड की फीस आप देख पा रहे हैं 11,500 आ गई है। यदि कोई स्टूडेंट है, सपोज करिए कि LKG का स्टूडेंट हमने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर LKG की फीस 10,000, यहाँ पर LKG की फीस 10,000, लेकिन हम यदि यहाँ पर नर्सरी की का रिकॉर्ड डालते हैं NUR, कैपिटल में डाल के देख लेते हैं NUR, ठीक है, तब भी फीस, सॉरी यहाँ नीचे भी नहीं आया, ऊपर भी नहीं आया, फीस यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पर बता रहा हैज ना। तो हैज ना का मतलब क्या है, देखिए कई मामले होते हैं फॉर्मूले के अंतर्गत, जब हैज ना आता है इसका मतलब है कि वो वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पा रही है जो वैल्यू आपने दिया है, यानी कि ये जो कीवर्ड्स है ये टेबल अरे में नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा टेबल अरे कोई और तो नहीं है। यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो टेबल का मेथड है बता रहा है, जो सिलेक्शन है वो है C5 से D20 तक। यदि आप इस क्लास में जाकर के देखें C5, देखिए 5 में आप देखेंगे तो यहाँ से इसने सिलेक्ट किया है तो 20 तक आगे गया, यानी हमारा सिलेक्शन था C1 से और C16 तक जिसमें वैल्यू नर्सरी है, लेकिन C5 से तो C20 तक हमारी वैल्यू फाइंड कर ही नहीं रहा, एग्जिट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें वो डेटा है ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, असल में जब हम रेंज को आगे अप्लाई करते हैं तो वो हर सेल रेंज को या सेल वैल्यू को चेंज कर देता है। जैसे आप यहाँ देखें तो सीरियल नंबर में भी ऐसा हुआ, जब हमने यहाँ E2 टाइप करके और इस सीरीज को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने एड्रेस उठाया है E3, यहाँ पर उठाया है E4, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ से आप क्लिक करके खींचेंगे तो यहाँ C3 था, यहाँ भी C3 क्योंकि यहाँ टाइप किया था हमने, लेकिन यहाँ देखेंगे तो C2 से उठाना स्टार्ट किया। यानी जब आप आगे बढ़ाते रेंज को तो इस वाले रेंज को तो अप्लाई करता ही है वो, उसके अंतर्गत जो सिलेक्ट है वैल्यू उसका भी सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। ऐसे में क्या करें, तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू सभी कॉलम के लिए, चाहे इस कॉलम की बात ही क्यों ना की जा रही हो, यदि हम एज 8 में देखें तो इसके लिए भी हमारे टेबल का सेल एड्रेस वही है C1 से D16 तक। तो इसे हमें फिक्स करने के लिए यहीं पर रहते हुए आप इसको सिलेक्ट करिए, किसे, C1 सेल को, और यहाँ पर कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस करना है, जिससे ये लॉक हो जाएगा, इसमें डॉलर का सिंबल आ जाएंगे, जिससे ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यानी ये सेल मान फिक्स हो जाएगा। तो C1 को भी और E16 को भी, दोनों को हमें सेलेक्ट करना है। हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया था इसलिए E16 आया, नहीं तो वैसे D16 में हमारा काम हो जाता। और अब आप इसको अप्लाई कर लिए, डबल क्लिक करके आप पाएंगे कि जो नर्सरी के आगे हेजना आ रहा था वो हेजना यहाँ से हट चुका है, लेकिन यहाँ पर हेजना आ रहा है। अब यदि यहाँ का हेजना हम हटाए, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, तो एक हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा रेंज सिलेक्ट कर लें। तो यदि हमने E16 की जगह E17 लिया और फिर हम अप्लाई करें तो क्या एक्सेल इस ब्लैंक की वैल्यू ब्लैंक देगा, तो ना जी ना, ब्लैंक नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। हमने यहाँ पर भले ही ब्लैंक ले लिया एक और इसकी वैल्यू इसमें नहीं है कुछ भी, यानी ब्लैंक की वैल्यू ब्लैंक, लेकिन ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर हेजना अभी भी डिफाइन हो रहा है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हेजना तब बहुत अटपटा सा लगता है जब कि कोई वैल्यू नहीं हो और फिर आ रहा है, क्योंकि ये कब तक आएगा, जब तक आपका, जहाँ तक आपका फॉर्मूला अप्लाई है। तो ये हटाने के लिए इस फॉर्मूले के आगे, यानी हमने अभी जो फॉर्मूला लगाया है वो है वी लुकअप। ज़्यादा अच्छे व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए आप बीच में
स्क्रीन को पॉज करके और जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं इन फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि जब प्रैक्टिकल करें तो आप आसान, बार बार आपको वीडियो के बेसिस पर आप प्रैक्टिकल नहीं करें, रुक रुक करके, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पहले पूरा थ्योरी क्लास देखें, इसके बाद जहाँ आवश्यक है वहाँ पॉज करके तुरंत उसको नोट कर लें, इसके बाद प्रैक्टिकल करिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो को भी चला लेते हैं, उसी समय प्रैक्टिकल करते हैं और वो पूर्णतः वीडियो पर ही डिपेंड हो जाते हैं। यानी आपको सेल्फ डिपेंड बनना है क्लास के बाद कि आप इन फॉर्मूले को खुद से लगा सके, कभी भी लगा सके, कहीं पर भी लगा सके एक्सेल के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस वी लुकअप के फॉर्मूले के पहले हमें लगाना है इफ एरर का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला हमने यहाँ पर समझा था, इस सीरियल नंबर में हमने कहा था इफ यदि वैल्यू ब्लैंक हो तो ब्लैंक का, नहीं तो राइट का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ लगाना है हमें इफ एरर। इफ एरर क्या करता है कि जब एरर हो तब हमें कोई वैल्यू या जो कंडीशन हम चाहते हैं वो असाइन कर सकते हैं। तो हमने वी लुकअप के आगे यहाँ लगा देना है इफ एरर। ये जस्ट इफ के सेकंड वाला फॉर्मूला हम इफ एरर लेंगे। अब यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो वैल्यू और एक है वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू में तो हमने इस फॉर्मूले को रख दिया, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले की जस्ट बाद पूरा जहाँ ये फॉर्मूला भी लुकअप खत्म हो रहा है वहां पर कर्सर रखिएगा, कॉमा लगाइएगा, और यदि वैल्यू की जगह एरर हो, यानी क्या बोल रहा है, वैल्यू हो तो तब तो वैल्यू है, वैल्यू इफ एरर, वैल्यू एरर में हो, क्योंकि अभी जो वैल्यू आ रही है ये एरर में आ रही है ना का एक एरर ही है। इसकी जगह पर हम चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू नहीं आए, क्योंकि हमें बात पता है कि उसको वैल्यू मिल ही नहीं रही है, इसीलिए एरर आ रहा है। आप कोष्टक डबल इंटर कोटेशन बंद करके कोष्टक को बंद करिए और एंटर करिए। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आप पाएंगे कि जो हैज़ना आ रहे थे वो अब यहाँ से रिमूव हो गए हैं। असल में फॉर्मूला यहाँ पर अब भी बैठा है। अब क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, कोई भी क्लास की हमने एंट्री रिकॉर्ड किया, आप पाएंगे कि उसकी फीस यहाँ पर ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट हो गई है, ठीक है। यदि इन फ्यूचर हमारी फीस में कोई चेंजेस होता है, जैसे कि 5th क्लास का फीस बढ़कर के 14,000 हो जाता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फीस चेंज हो जाएगी। यानी कि स्कूल संचालक को अब हर क्लास का फीस देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने चार्ट में चेंज करें, ऑटोमेटिक ही उनके फीस शेड्यूल में चेंजेस हो जाएगा क्लास अनुसार। तो एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह आवश्यक है कि हम किस प्रकार से मेथड को अपनाएं ताकि हमारा आसानी से काम होता रहे। तो जब इस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट आप तैयार करते हैं तो उन तमाम समस्याओं का हल निकाल पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला, और उसी के साथ में हमने समझा इफ एरर के फॉर्मूले को, जो यहाँ पर क्लास के आधार पर फीस लेकर के आता है। यदि यहाँ से आपने क्लास को हटा दिया तो फीस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। अब हम आगे कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट वो ये कि हम एडमिशन यहाँ पर नहीं लेते, ये तो हमारा डेटाबेस है, और एडमिशन सीट हम अलग रखेंगे। तो एक सीट और हम इंसर्ट कर लेते हैं जिसका नाम सीट 2 आया है, और यहाँ हम एडमिशन लेंगे। तो इस डेटाबेस को उठा करके आप सेकंड स्टेज पे रखिएगा और फर्स्ट में आना चाहिए आपका एडमिशन सीट। तो इसको हम रीनेम करके इसका नाम रख देंगे एडमिशन। इस पर हम एडमिशन रखेंगे और यहीं से क्लास वाइज एडमिशन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ फील्ड कौन सी है, तो फील्ड हमारी यही है। इनरोलमेंट तो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, इन दो फील्ड को हम छोड़ देंगे। हम लेंगे सेशन, ईयर, नेम, फादर नेम, मदर नेम आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। क्लास, क्लास फीस ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पर आई, तो हमने क्लास तक का डेटा लिया है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी से, और एडमिशन वाली सीट में जा करके हम यहाँ पर ऐसे खड़े में डेटा को फिट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है और
इसके बाद डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, आप जाइएगा पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफो, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है ट्रांसफो, या पेस्ट स्पेशल में चले जाइए, यहाँ पर आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ ट्रांसफो को चेक लगाइएगा, ओके को क्लिक करिएगा, तो ये ट्रांसफो स्थिति में यहाँ पर हमारी तमाम फील्ड आ चुकी है। वो फील्ड है जो हमने वहाँ से कॉपी किए थे। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, साइज को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस पूरे सीट का कलर फॉर्मेट कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने के लिए कलर सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम इस पूरे टेबल को इतने 2 कॉलम को सेलेक्ट करके और यहाँ इसको हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, ऑल बॉर्डर। थोड़ा सा इसकी साइज भी हम बढ़ा देते हैं, तो दोनों कॉलम के बीच में हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, क्योंकि फादर नेम का फील्ड यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। जो हमारा सेशन है वो हम ऑटोमेटिक ही चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप अप में आए। ड्रॉप अप में देने के लिए यहाँ पर आप चले जाइएगा डेटा मेन्यू के अंदर। डेटा मेन्यू के अंदर कई ऑप्शंस हैं और बहुत उपयोगी डेटा मेन्यू है। इस डेटा मेन्यू के अंतर्गत हमें एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। ये इस डेटा वैलिडेशन को आप क्लिक करिए और यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट करिए और इस लिस्ट में हमने एक तो लिया था जनवरी सेशन और एक लिया था जुलाई सेशन। इसके अलावा कोई सेशन आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। देन ओके को क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ड्रॉप अप आ गया है, ये जनवरी आ गया। इसी प्रकार ईयर में भी आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कब तक, हम एक बड़ा शेड्यूल यहाँ पर चाहते हैं, तब उस स्थिति में हम इस क्लास वाली सीट पर ईयर को टाइप करके रख सकते हैं। यहाँ हम टाइप कर लेते हैं ईयर और ईयर में यहाँ पर ईयर डिफाइन कर देते हैं कि हम इस स्कूल मैनेजमेंट का कितने ईयर तक यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। 25 है, यहाँ पर 26 टाइप करके फिर हमें खींचना है। तो ये हमारा 2040 तक का हमने ले लिया। इतना हम ड्रॉप अप यहाँ चाहते हैं, कहाँ, एडमिशन सीट में। तो यहाँ पर हम इस सेल को हमने क्लिक किया है और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लिस्ट को और यहाँ ये एरो दिखाई दे रहा है, इससे अपलोड को क्लिक करिए। यहाँ से आप जाइए और डेटा क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे हम और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके को क्लिक करेंगे और फिर से ओके करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ड्रॉप अप लग गया है और इसमें ऑटोमेटिक आपका ईयर आ जाएगा। इसका अलाइनमेंट भी हम सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। इसको भी फॉर्मेटिंग में आप एक जैसा ही बना कर चले। इसके बाद नेम, फादर नेम और क्लास हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने नाम टाइप किया, यहाँ हमने पिताजी का नाम टाइप किया, यह हमने क्लास टाइप किया। अब हमने ईयर, सेशन, नाम, पिताजी का नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ का हमने नहीं रखा, इसमें एक और फील्ड हमें रख लेना चाहिए, DOB और DOJ, ये भी रख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इन फील्ड के पहले ही रखें। डेट ऑफ बर्थ को हम बाद में रख सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम यहीं पे रख लें। तो इस डेटा को हम एक रो नीचे डिफाइन कर देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, DOJ की जगह DOA कर देते हैं और ये जो आए ये ऑटोमेटिक चाहेंगे। तो ऑटोमेटिक आने के लिए आज का डेट, क्योंकि हर एडमिशन हर दिन होगा तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाए। इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला एक्सेल में है, इक्वल टुडे। टुडे का फार्मूला आप लगाइए, यहाँ पर कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे तो डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा डेट का साइज कम कर लेते हैं, अलाइनमेंट वही लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर मिडिल दोनों को सिलेक्ट करके रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो हम टाइप करें, तो जो भी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होगा वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माना कि 1/1/2000
12 या जो भी हो। तो ये फील्ड हम यहाँ पर टाइप करें और जैसे ही क्लिक करें ये डेटा हमारे डेटाबेस में आ जाए, यहाँ पर सेव है। तो एडमिशन वाले सीट से हमारा डेटा डेटाबेस में आ जाए, यानी ऑटोमेटिक हमारा डेटा सेव हो जाए हमारी न्यू सीट में, जो हमारी डेटाबेस सीट है वो। तो ये देखेंगे हम मैक्रो के माध्यम से डेटा को ऑटोमेटिकली सेव करना नेक्स्ट क्लास में। हर क्लास का प्रैक्टिकल यदि आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो बखूबी आप एक्सेल के एक्सपर्ट हो जाएंगे और कोई भी डेटाबेस आप आराम से मैनेज कर पाएंगे।